नमस्कार, जागरण.com में आपका स्वागत है। मैं एसके सिंह और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर दीनबंधु साहू। प्रोफेसर साहू दिल्ली यूनिवर्सिटी में बॉटनी डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर और सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। आप इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के डायरेक्टर, उड़ीसा की एफएम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डायरेक्टर और मेघालय के मुख्यमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं। डॉक्टर साहू पहले स्टूडेंट हैं इंडिया के जो अंटार्कटिका गए। सीवीड की खोज के लिए इन्होंने 7 महादेश और 5 महासागर की यात्रा सिर्फ 1.5 साल में पूरी की थी। प्रोफेसर साहू फाइकोलॉजी यानी एल्गी की स्टडी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में इनका करीब 4 दशक का अनुभव है। एल्गी 2 तरह के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो एल्गी को सीवीड भी कहते हैं। तो आज हम इनसे सीवीड पर ही मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। प्रोफेसर साहू, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि सीवीड होते क्या हैं? सीवीड एक्चुअली सामुद्रिक शैवाल होता है जो समुंदर के अंदर और जो खारा पानी होता है तो उसका नीचे 2 टाइप का पौधा होता है। एक होता है सी ग्रास, जैसे हम लोगों का घास फूस होता है ऐसा होता है, और ये होता है सीवीड्स जो सामुद्रिक शैवाल होता है। तो इसको हम सीवीड्स कहते हैं। और ये सीवीड्स इसीलिए बहुत देश में बहुत पॉपुलर है क्योंकि उसका बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होता है। जी जी। तो खाने में भी इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल होता है, आइसक्रीम में भी होता है, कपड़ा का प्रिंटिंग में भी होता है, और जो पैकेजिंग करते हैं उसमें भी होता है, मेडिसिन में भी होता है, और बायोटेक्नोलॉजी में भी उसका यूज होता है। और जो बायो फर्टिलाइज़र आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो बात करते हैं उससे बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा समुंदर में वो एक बहुत बड़ा मतलब कार्य करता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको निकालता है। थोड़ा सा डिटेल में हम इसमें जाते हैं कि जैसे आपने कहा कि इसके इस्तेमाल बहुत सारे आपने बताए। तो एल्गी को, सीवीड को सुपर फूड भी कहा जाता है। तो इसमें ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से इसको सुपर फूड कहते हैं? देखिए, कुछ algae ऐसा है जिसमें कि जो प्रोटीन ज़्यादा है, आपका फैट बिल्कुल 0 के बराबर है, और भरपूर मिनरल से, भरपूर विटामिन से, अमीनो एसिड से, और काफ़ी सारे फाइबर से। मतलब विटामिन सी अगर देखेंगे, ऐसा एक सीवीड है जो सुशी के रूप में खाया जाता है जापान में। सुशी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लोग खाते हैं उसको। उसमें विटामिन सी ज़्यादा है, और उसमें एक अमीनो एसिड है जिसका एंटी कोलेस्ट्रॉल का भी एक्टिविटीज़ है। मतलब हमारा कोलेस्ट्रॉल का, दिल का बीमारी देखेंगे तो दुनिया में बढ़ता जा रहा है। तो सीवीड क्या है, वो एंटी कोलेस्ट्रॉल भी उसमें एक्टिविटीज़ है। और अभी अभी नया खोज से निकला है एंटी डायबिटिक भी एक्टिविटीज़ है। भारत में देखिए डायबिटीज़ की रेट कितना बढ़ रहा है। तो सीवीड्स का एक है एक्टिविटी जिसमें कि एंटी डायबिटिक है, बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू भी है, लोग भी बहुत सारे देश में उसको मेडिसिन के तरह खाते हैं, और एक नेचुरल फूड है, इसलिए वो सुपर फूड है। जी, थैंक। अच्छा, एक इस्तेमाल आपने बताया इसका कॉस्मेटिक में भी। तो कॉस्मेटिक में मतलब इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्या खासियत होती है कि जिसकी वजह से इसका कॉस्मेटिक में इस्तेमाल बढ़ रहा है? देखिए, कुछ सीवीड्स ऐसा है, वो जैसे चावल में पॉलीसैकेराइड्स है, जी जैसे आप आटा गूंथते हैं और जैसे मक्का खाते हैं, वो क्या होता है, आटा में पॉलीसैकेराइड्स है, चावल में पॉलीसैकेराइड है। वो जो कार्बोहाइड्रेट है, सीवीड में एक अलग तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कॉस्मेटिक्स में आप डालते हैं, वो कॉस्मेटिक्स कभी सूखता नहीं है। जैसे कि आप टूथपेस्ट देखेंगे, आप उसका कैप खोल के फेंक दीजिए, वो टूथपेस्ट कभी ड्राई नहीं होता है। तो वो जो चीज़ें आता है वो सीवीड से आता है। वो एक केमिकल कंपाउंड है जो नेचुरल है, वो केवल सीवीड में मिलता है। जितना आपका कॉस्मेटिक्स है, आप टैबलेट ले लीजिए, आप
मेडिसिन का कैप्सूल्स लीजिए, जो जेलाटिन है, जेलाटिन मेनली एनिमल सोर्स से होते हैं, बट इससे ये तो सी वेजिटेबल्स है, हम लोग को इसको सी वेजिटेबल्स बोलते हैं। जैसे हम लोग अंगूर खाते हैं जी। ऐसे समुंदर वाला अंगूर है, हम उसको सी ग्रेप्स बोलते हैं। जैसे हम सैंडविच में लेटुस खाते हैं, ऐसे सी लेटुस भी होते हैं। उस टाइप का बहुत सारे चीज़ें समुंदर में पाया जाता है जो आपका ज़मीन में भी पाया जाता है। और ज़मीन में जो पेड़ पौधा है उससे क्या होता है, आपका ज़मीन में पोल्यूशन है, बहुत सारे आजकल आपका वातावरण का प्रभाव इतना हो गया है, पेस्टिसाइड्स हो गया है, समुंदर तो बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट है। जी। तो उसमें वो सारी जब चीज़ें उगता है तो उसका एक अलग टाइप का क्वालिटी होता है, उस हिसाब से इसीलिए अलग अलग इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। जी। अच्छा, एक और इस्तेमाल आपने बताया कि इसका बायोफ्यूल के तौर पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो वो कैसे? देखिए, आपका जो बायोफ्यूल है, आप देखेंगे सरकार का पॉलिसी है कि डीजल में बायोडीजल आप 10% मिलाइए और जो इथेनॉल है 10% आप पेट्रोल में मिलाइए। होता क्या है, अभी बायोडीजल खाने का जो तेल है उसको कन्वर्ट करते हैं जो बड़े बड़े कंट्री है, और जो बायो इथेनॉल है वो क्या करते हैं, जो आपका मक्का है जो खाने का चीज़ें है उसको कन्वर्ट करके वो बायो इथेनॉल बनाते हैं। जैसे शुगर है उसको कन्वर्ट करके वो बनाते हैं, लेकिन वो हम लोग अपना देश में इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सीवीड्स में इतना सारे मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, आप उसको कन्वर्ट करके उसको बायो इथेनॉल बना सकते हैं, जिसमें आपको एक सॉल्यूशन ये है। और जो माइक्रो algae है उसमें इतना लिपिड्स बन जाता है, 30%, 40%, 50% तक उसमें लिपिड आता है, जिसको आप बायोडीजल के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो जो खाने का चीज़ें है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और जो खाने के लिए जब आप ज़मीन में उगाते हैं उसमें पानी भी लगता है, खाद भी लगता है, पेस्टिसाइड्स भी लगता है, लैंड दिन को दिन कम हो रहा है, तो वो फूड प्राइसेस तो बढ़ रहा है, हम वो लग्जरी नहीं ले सकते हैं कि उसको हम गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल करें, इसीलिए वो शैवाल को इस्तेमाल करना सही रहेगा। एक और सीवीड का इस्तेमाल आपने बताया कार्बन सिंक के तौर पर, कि ये समुद्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो पानी एसिडिफाई होता है, तो उसको कम करने के लिए उसके बारे में थोड़ा बताइए, समझाइए। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद दिन को दिन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता गया, गाड़ी भी बढ़ गया, इंडस्ट्री भी बढ़ गया। जी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका एटमॉस्फेयर में आ गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पेड़ लगाओ, ज़मीन पे पेड़ लगाओ। तो वो फोटोसिंथेसिस के हिसाब से अपना प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बनाता है। वही फंक्शन आपका सीवीड्स करता है। विश्व का करीब 70% पानी है, बाकी 30-31% आपका ज़मीन है। तो आप अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को आप नहीं निकालेंगे एटमॉस्फेयर से, तो रहना बचना भी मुश्किल हो जाएगा। दिन को दिन गर्मी बढ़ता जा रहा है, साइक्लोनिक इम्पैक्ट बहुत बढ़ रहा है, जी। जो नेचुरल कैलामिटीज होता है आप देखेंगे, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो सीवीड्स एक ऐसा चीज़ है, हम लोगों ने 2006-07 में कुछ 13 देशों के साथ मिलकर हमने एक प्रोग्राम बनाया था, जो कोरिया उसको हेड कर रहा था, कि आल्गी को क्यों ना हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल के लिए काम करें। आपको एक चीज़ जानकर खुशी होगी कि ज़मीन पे जो पेड़ होता है उससे 4 गुना कार्बन डाइऑक्साइड ये सामुद्रिक शैवाल निकाल सकते हैं। तो इसका कैपेसिटी जो है लैंड प्लांट से 4 गुना ज़्यादा है। आपने इसके काफ़ी इस्तेमाल बताए हैं, तो अभी जो ग्लोबल मार्केट है सीवीड का, वो कितना बड़ा होगा? देखिए, विश्व भर में क्या होता है, 1,44,45,000 की उसका एनुअल टर्नओवर है हर साल। ग्रोथ कितनी है एनुअल इसमें? 10% की लगभग ग्रोथ है। ये जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, UN का बॉडी है, ये उनका है। और आप देखेंगे खास करके कोविड के बाद लोगों का ज़्यादातर खाने पीने का स्टाइल नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ गया और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का ऊपर नहीं गया।
सिंथेटिक्स में क्या होता है, बीमारियां बहुत सारे हैं, तो इसीलिए इसका डिमांड खाने पीने के लिए और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए इतना बढ़ गया है, और वो आगे भी बढ़ेगा क्योंकि आबादी बढ़ रहा है। आप देखिए, हर आदमी अभी चाहता है कि ऑर्गेनिक फूड खाए, जी। बट दुनिया में कुछ देश ऐसा है, वो 2 स्टेप आगे चले गए। वो बोल रहे हैं कि हम पॉल्यूशन फ्री फूड खाएंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनिक के साथ अगर पॉल्यूशन फ्री का वेजिटेबल मिलता है जिसका प्राइस 4 गुना है, तो आपको तो शरीर तो बहुत अच्छा भी रहेगा ना उसमें। जी जी जी। तो उसमें बहुत सारे फ़ायदा है, इसीलिए सीवीड्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है दिन को दिन। तो प्रोफेसर साहब, अभी जितना दुनिया भर में आपने देखा है सब जगह, तो पूरी दुनिया में अभी सीवीड की कितनी स्पेसीज हैं और इंडिया में कितनी है जिन जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं? देखिए, दुनिया में करीब 20,000 स्पेसीज है। अच्छा। और भी बहुत सारे, देखिए समुंदर का जो होता है, रिसर्च होता है, हर आदमी समुंदर के नीचे भी नहीं जा सकता। आप अगर 50 मीटर के नीचे जाते हैं तो आपका कान का जो ईयर ड्रम से फटने लगता है, पानी का प्रेशर है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि समुंदर के नीचे ऐसा ऐसा पेड़ है जो बिल्कुल, जो आपका नारियल का पेड़ है, एक एक सीवीड इतना हाइट कर है। अच्छा। हाँ, और समुंदर का नीचे ऐसा सीवीड्स का जंगल है, जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं जंगल, ऐसे ही बड़ा बड़ा जो नारियल की पेड़ की तरह जो सीवीड्स होता है, आपको पूरा जंगल ही जंगल मिलेगा ऐसा, नंबर 1। और भारत में 770 स्पेसीज है, जो मेरा रिपोर्ट मैंने पब्लिश किया है एक किताब के फॉर्म में। जी। 770 स्पेसीज है, लेकिन हर स्पेसीज जो है वो कमर्शियली वायबल नहीं है। तो सबसे वर्ल्ड ओवर अगर आप देखेंगे, करीब 245 स्पेसीज, 245 स्पेसीज इस्तेमाल होता है, लेकिन 8-10 स्पेसीज जो है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। अच्छा। कमर्शियल स्केल में, क्योंकि जब आप ग्लोबल बिजनेस करते हैं, वो सप्लाई चेन में उसका प्रोडक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको लोग कल्टीवेट करते हैं। और कुछ स्पेसीज है जो नेचुरली हार्वेस्ट करते हैं, वो सीवीड इंडस्ट्री को सप्लाई होता है। तो जैसे इसका इतना इस्तेमाल हो रहा है और इसमें इतनी आप संभावना बता रहे हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हो सकता है? हम अपने इंडिया की बात करें तो कोस्टल एरियाज़ में। अगर आप देखेंगे, जापान ले लीजिए, कोरिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, फिलीपींस ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, ये सब क्या होता है, ये सब द्वीप है, आइलैंड्स है। ये जो आइलैंड नेशन है, जैसे जापान है, 10% उसका खाने का सामान जो है वो सीवीड से आता है। कोरिया का भी लगभग वही है, जो खाना खाते हैं 10% उनका सीवीड इस्तेमाल होता है, और सी फूड का ऊपर ये करते हैं। वो लोग काफ़ी हेल्दी रहते हैं, दे लुक बड़ा यंग लगते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, ये करते हैं। तो सीवीड्स तो उनका एक पार्ट है लाइफ का। इंडिया में सीवीड्स लोग 20 साल पहले खाते नहीं थे। मैंने 20 साल पहले एक छोटा सा किताब लिखा था कि सीवीड्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों खाना चाहिए, क्या होना चाहिए। अभी आपको खुशी होगी कि बहुत सारे रेस्टोरेंट सीवीड्स बेस्ड, अब सुशी बड़ा कॉमन हो गया है। अगर आप कुछ बाज़ार में जाएंगे, सीवीड्स अभी इंपोर्ट करके लोग खाते हैं। जैसे कि आप दिल्ली का बड़ा बड़ा ऑफ मार्केट चले जाएंगे, बॉम्बे में हो, बड़ा बड़ा सिटी में लोग सीवीड्स खाते, क्योंकि इसको लोग अपने आप कहते हैं कि स्ट्रेस बूस्टर है। हर आदमी मेहनत करता है, मैं भी खाता हूँ, मेरे ऑलमोस्ट रोज़ सीवीड्स खाता हूँ और बहुत अच्छा है। ये तो वेजिटेरियन है, सीवीड्स नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो वेजिटेरियन है। और इसका एम्प्लॉयमेंट, जैसे बताया, कितना रोज़गार वो कर सकता है। अगर आप जापान, कोरिया, चाइना, लाखों के तादाद पर उनका एम्प्लॉयमेंट है, अलग अलग लेवल पे। जो सीवीड्स का खेती करते हैं, समुंदर का पानी में जो खेती करते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट हुआ। उसको निकालने वाला अलग है, जो तो नाव वालों का और बोट वालों का अलग एम्प्लॉयमेंट मिला। उसको ड्राई करने का अलग है, उसको सॉर्टिंग करने का अलग है, पैकेजिंग का अलग है, प्रोसेसिंग का। तो हर लेवल में उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। पूरा जो वैल्यू चेन है, पूरा वैल्यू चेन
पूरा एडिशन हो जाता है। अगर वो वैल्यू चेन को अगर आप देखेंगे, करोड़ों लोग उसमें लगे हुए हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ट्रेडिंग है, पैकेजिंग है, फिर उसका हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स निकालना, और वो जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जाता है मेडिसिन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो सीड्स तो इस्तेमाल ही होता है। जी जी जी। एम्प्लॉयमेंट करोड़ों में है। और भारत जैसा देश में, जहाँ भारत में कम से कम 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, और इधर बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, तो जो कोस्टल एरिया है उसका एम्प्लॉयमेंट भी करोड़ों में हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, लेकिन भारत का जो समुंदर जो है, अभी तक वो पूरी तरह से लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किए, क्योंकि लोगों के अवेयरनेस नहीं है। सरकार ने जो योजना बनाई है मत्स्य संपदा योजना, तो उसमें टारगेट रखा है कि 2025 तक जो सीवीड प्रोडक्शन है उसको 10 करोड़ टन तक ले जाने का टारगेट है। देखिए, योजना तो बहुत अच्छा है। ये तो पहले बार सरकार ने सीवीड्स के बारे में अनाउंस किया, बजट भी एलोकेशन किया। वो एक बहुत अच्छा चीज़ है, इसीलिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। लेकिन सीवीड्स का प्रोडक्शन ग्राउंड लेवल में अगर आप देखेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन, अभी कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं है। सिर्फ किसी एक स्टेट में 4-5 किलोमीटर एरिया में वो कल्टीवेशन होता था, वहाँ भी इतना सारे प्रॉब्लम्स हुआ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, समुंदर से नेचुरली जो सीवीड्स ग्रो कर रहे हैं उसको हम उखाड़ उखाड़ के उसको अभी इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं। तो कल्टीवेशन लार्ज स्केल में जो होना है वो अभी हुआ नहीं है, केवल एक ही स्पेसीज का बीच में हुआ था, वो अभी उनके पास वो नहीं है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि बाहर का स्पेसीज को ला के यहाँ कल्टीवेशन करने की बजाय जो अपना देश का अंदर जो इंडिजिनस स्पेसीज है, जो लोकल स्पेसीज है, उसको कल्टीवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2025 और सिर्फ 2 साल रह गया है। और सीवीड्स में काम करने वाले हिंदुस्तान में गिने चुने लोग हैं। आप अगर ढूंढेंगे पूरा ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, मैं तो दिल्ली में रह के 40 साल से ये चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक पैसन है कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो खाली कागज़ में ना रह जाए, वो जाके लोगों को कैसे बेनिफिट मिले। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड इम्पैक्ट, जीवन में कैसे बदलाव आए, बिल्कुल, वो सबसे बड़ा कठिन चीज़ है। इस प्रयास में हमने सीवीड्स कल्टीवेशन शुरू किया और लार्ज स्केल में शुरू किया, ताकि ये एक मॉडल बने। लोगों को जब तक देखेंगे कि कोई मॉडल नहीं है तो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये जो मॉडल का काम हमने शुरू किया, उड़ीसा में आपका जो एक झील है जिसको तो बोलते हैं, कल्टीवेशन पर ही आते हैं कि वो मतलब जैसे आपने कहा कि इंडिया में कल्टीवेशन अभी बहुत कम लेवल पर हो रहा है, तो पहले तो ये बताइए कि इसके कल्टीवेशन के लिए मिनिमम कितनी जगह चाहिए, मतलब ये सी शोर इलाका होना चाहिए, तो उसमें कितने बड़े इलाके में हम कर सकते हैं? आपका ये जो कल्टीवेशन होता है वो डिमांड और सप्लाई, इंडस्ट्रियल डिमांड हमारे देश में बहुत है, सप्लाई हो नहीं पा रहा है रॉ मटेरियल। तो क्या होता है, रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं? चाइना से करते हैं, इंडोनेशिया में करते हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी के तहत ग्राउंड लेवल पे कैसे लोगों को ट्रेनिंग दे के कैसे उनसे हम चीज़ें जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खरीदें, और जिसमें कि लोग समुद्र में खेती करें, वो खेती करके कैसे एक नील क्रांति लाए, वो मेरा उद्देश्य है। एरिया तो आप देखिए, अलग अलग टेक्नोलॉजी होता है। आप समुद्र के अंदर भी कर सकते हैं, समुद्र के किनारे भी कर सकते हैं, खारा पानी में भी कर सकते हैं, और जो जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसको आप समुद्र के किनारे में भी, जिसको कहते हैं हम लैंड बेस्ड कल्टीवेशन, समुद्र का पानी को लैंड में लेके वो भी कल्टीवेट कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने एक चीज़ देखा कि जैसे हम लोग खेती करते हैं, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट तो आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर में फार्मर्स है, एग्रीकल्चर के बाद
जो सेकंड पोजीशन में आ रहे हैं वो है एक्वाकल्चर, मतलब जो पानी में खेती करने वाले। मोस्टली वो ज़्यादातर जो एक्वाकल्चर होता है, जो नंबर 2 इंडस्ट्री है इंडिया में, वो पानी में मच्छी का खेती करते हैं, झींगा मच्छी का खेती करते हैं। तो ये जो सामुद्रिक शैवाल है, ये चीज़ें हम उसके साथ अगर करते हैं तो उसमें आपको अनलिमिटेड एरिया में आप कर सकते हैं। हर स्टेट में जितना आपका एरिया मिलता है और बिना आपका शिपिंग को डिस्टर्ब करे, बिना टूरिज्म को डिस्टर्ब करे, जो एरिया आपको मिलता है, 1000 एकड़ हो, 2000 एकड़ हो, 10,000 एकड़ हो, जितना जितना एरिया आपको मिल रहा है आप उसी में खेती कर सकते हैं, क्योंकि आप तो पानी में खेती कर रहे हैं ना, आपको तो ज़मीन नहीं चाहिए। अच्छा सर, इसके लिए जो राफ्ट वगैरह बनाते हैं बांस का, तो उन सब पर खर्च कितना आता है, ताकि जो लोग इसका इस्तेमाल करना चाहें तो उनकी जानकारी के लिए? देखिए, मोटा मोटी जो हमारा मॉडल है, 2 टाइप का खर्चा होता है। एक होता है फिक्स खर्चा, हर जगह राफ्ट नहीं लगता है। बिना राफ्ट में भी हमने कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी किए हैं। अच्छा। ठीक है, जब आप अंदर जाएंगे, जहाँ ज़्यादा थोड़ा सा पानी डीप हो जाता है वहाँ आप राफ्ट लगाइए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह राफ्ट लगाइए। लेकिन आप राफ्ट लगा के और बिना राफ्ट में लगा के, राफ्ट का एक लाइफ होता है 3-4 साल, वो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है, वो बांस का कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है, नेट का भी कुछ कीमत ज़्यादा नहीं है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिसाइकिल और रीयूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अंदाजन एक आदमी के पास अगर पानी का एरिया है और पानी का अगर 1 एकड़ एरिया है तो कम से कम उसको 1 लाख का इनकम आ जाता है। अच्छा। खर्चे के बाद 1 लाख का इनकम आ जाता है। उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपका 2 एकड़ का पानी का एरिया है तो आपको 2 लाख मिल गया है। तो 2 लाख एक कोस्टल एरिया में महीने में अगर 2 लाख किसी को मिल जाता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो सर, ये जो आपने बताया, तो सीवीड का जो एक प्लांट है वो कितने दिन में तैयार हो जाता है? देखिए, अगर हम आज के डेट में हम इसको करते हैं डे 1 और हम उसको 45 डेज के बाद हार्वेस्ट करते हैं। अच्छा। सिर्फ 1.5 महीना, 1.5 महीने में कोई ऐसा पौधा है नहीं कि आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, तैयार हो जाए। और वो उसका ग्रोथ 10 गुना ज़्यादा होता है। आज अगर आपने बीज डाला, ठीक है, 100 ग्राम का बीज डाला, वो 1 किलो हो जाता है। जी। और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने समुद्र में उसको या खारा पानी में लेके डाला, वो अपने आप, समुद्र में करंट है, सूरज का रोशनी है, अंदर पानी है, 3 चीज़ तो चाहिए आपको। ठीक है ना, आपको कोई फर्टिलाइज़र डालना है ना कुछ करना है, आप जाइए और एक साइड से लगा दीजिए। जैसे ही आपका 1.5 महीना ख़त्म हुआ, जहाँ आपने पहला दिन लगाया था वहाँ से आप निकालिए, तो आपका एक रेगुलर इनकम हर दिन आपको मिलेगा। लोगों को जो डेली वेजर्स हैं या जो भी गरीब आदमी है, उसको हाथ में बेसिकली पैसा चाहिए। सुबह वो क्लाइमेट चेंज क्या है, पर्यावरण क्या है, वातावरण कैसे बदल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि मुझे खाना चाहिए, और ये एक चीज़ है, इसमें उसको वो बेनिफिट मिलता है, वो चीज़ें है मॉडल। डॉक्टर साहू, आपने चिल्का झील में भी सीवीड पर काफ़ी काम किया है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोकल हैं, तो उनको अपने कैसे साथ लिया और उनको टेक्नोलॉजी कैसे समझाई, तो ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं जगन्नाथपुरी से हूँ, जी। तो मैं बचपन से चिल्का देखा हूँ। तो मैंने सोचा कि चिल्का एक झील है जिसमें खारा पानी भी है और मधुर पानी भी है, साफ पानी भी है। और तो हमने वहाँ कुछ पायलट्स के पहले एक्सपेरिमेंट शुरू किया, रिसर्च स्कॉलर को लिया। वह पिछले 30 साल से हम चिल्का के ऊपर काम कर रहे हैं। तो चिल्का झील का अंदर जो है, हमने खोज से ये निकाला कि इसमें तो बहुत बढ़िया पौधा है, क्यों ना हम उसको खेती करें। तो हमने खेती करना वहाँ शुरू किया, लोगों ने आके देखे तो उनको भी अच्छा लगा, ये एक नया चीज़ है। तो हमने वहाँ जो चीज़ें लोग फेंक रहे थे, प्लास्टिक का नेट्स, उसका बैम्बू, हम उसको लोगों को सिखाया, उसको फेंको मत, उसका भी वैल्यू है, आप लोगों को पता नहीं है। तो लोग हमारे साथ जुड़ने लगे, तो हमने करके उसको दिखाया। तो हमने लोगों को ये बताया कि आप अगर ये खेती करोगे तो किसी कंपनी वाला भी तो आपसे ख़रीदना चाहिए ना। तो हमने कंपनी वालों को भी एक ट्रेनिंग में बुलाया, हमने बोला कि जो ये बनाएंगे आप उसको ख़रीदोगे? उन्होंने बोला कि हम खरीदेंगे। तो
मॉडल तभी सक्सेसफुल होता है कि टीच ए मैन टू फिश, उसको रास्ता दिखाइए कि इनकम का, आप उसको एक बार डोनेशन दे देंगे वो ख़त्म, वो फिर दोबारा मांगेगा। तो हमने ये रास्ता दिखाया कि जो आप करेंगे उसको कंपनी खरीद लेगा। तो उसमें बहुत सारे विन विन सिचुएशन है। हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी हो गया, हमारा बड़े बड़े कंपनी जो बायो फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हो गया, अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी बढ़ा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो कोस्टल एरिया का डायनामिक्स है, वहाँ का वीमेंस एम्पावरमेंट हुए। लोगों को जब लेडीज़ को पहले अपना हाथ में अपना कमाई मिला, क्योंकि मछुआरा लोग तो समुद्र के अंदर चले जाते हैं, तो लेडीज़ क्या करेंगे, कुछ लेडीज़ हो जो जो बुजुर्ग लोग हों, वो खाली क्यों बैठेंगे, उनके लिए भी काम है। हर लेवल के लिए हमने एक पोजीशंस क्रिएट किया, तो हर आदमी उसमें इन्वॉल्व है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी लोग चाहिए। तो ये जो मॉडल हम बोलते हैं कि चिल्का मॉडल, गांव में अगर 10-20 हज़ार मिल जाता है तो आदमी उसमें दिमाग उसमें लगा रहता है, तो उसका देयर इज ए सेइंग, जो आदमी बैठे बैठे कहते हैं ना दिमाग में जंक लग जाता है, वो नहीं होता है। तो आदमी मेहनत करना कर लिया और उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसमें इनकम ही उनकी इनकम भी है। हो गया। जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि मतलब सीवीड को लेकर के अपने यहाँ अवेयरनेस की कमी है, तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं तो अपना क्लास में जब पढ़ाता हूँ, मैं खाली पढ़ाता नहीं हूँ, मैं खिलाता हूँ बच्चों को। मैंने बोला कि ये लोग कैसे खाते हैं, आप सीखो। अगर आपको पता है, जब तक आप खुद ही टेस्ट नहीं करोगे, खुद ही रेसिपी नहीं बनाओगे। मैं तो क्लासरूम में लेके सीवीड्स खुद बनाता था, लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा है। हम लोग तो जेली खाते थे बचपन में, वो भी तो सीवीड्स से है। तो पहले तो लोगों का ऊपर अगर आप देखेंगे, हेल्थ अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। तो मैं तो लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, अगर एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको जीना है तो आप सीवीड्स खाइए। और सीवीड्स ये नहीं कि ऐसे ही उठा के खा लीजिए, प्रोसेस सीवीड आते हैं। आप बिस्किट्स खाते हैं, जैसे जापान में जाएंगे ना, बिस्किट्स का ऊपर सीवीड रैप होता है। हम लोग पोटैटो चिप्स खाते हैं, पोटैटो चिप्स का ऊपर सीवीड्स आता है, ठीक है, वो स्प्रिंकल होके आ जाता है। आइसक्रीम का ऊपर आ जाता है स्प्रिंकल होके। जो भी चीज़ आप खाते हैं सब में ये क्या करते हैं, लगा के दे देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप साथ साथ जैसे खाते हैं। तो वो लोगों को एक अवेयरनेस चाहिए कि हमारा एटमॉस्फेयर इतना पॉल्यूट हो चुका है, हम इतना चीज़ें, हवा तो पॉल्यूट हो चुका है, पानी भी पॉल्यूट हो चुका है। बाज़ार में खाने के लिए अगर आप जाते हैं, आपको इंजेक्शन वाला मिलता है, पेस्टिसाइड्स भी मिलता है, हेवी मेटल्स भी मिलता है। कैंसर का देखिए कितना आपका बहुत बड़ा मसला है। तो अगर आप अच्छा हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो आपका तो आधा बीमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो खाना होता है ना, वो आपको बॉडी और ब्रेन को कंट्रोल करता है। अच्छा खाना खाएंगे और हेल्दी खाना खाएंगे तो आप अच्छे रहेंगे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, सब लोग खाए, algae खाए, सीवीड्स खाए। और ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, आप खुद खा के देखिए। और साथ साथ अगर आप इसको समुंदर में, आप बोलते हैं कि एक पौधा लगाता हूँ, आप एक पौधा समुंदर में लगाइए। उसमें तो आप कम से कम जो कार्बन डाइऑक्साइड आप घर में, गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, आपका जो सड़क में जाता है उसका धुआं तो दूसरा आदमी लेता है जिसका पास गाड़ी नहीं है। तो उसमें क्या है, आप एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें एक इसमें क्रांति लाना चाहिए, समुंदर में एक ब्लू रिवॉल्यूशन लाना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा। सरकार हमारा अभी बहुत प्रोएक्टिव है इसको लेके। पहले बार हमारे देश में एक इच्छा हुआ और इच्छा शक्ति आया जिसके लिए बजट एलोकेशन हुआ, बट उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना और सक्सेस करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये तभी होगा जब सब लोग साथ में मिलकर करेंगे। सर, सरकार ने बजट में एक और चीज़ अनाउंस की है, मिस्टी प्रोजेक्ट, जो मैंग्रोव्स को लेकर के है। तो मैंग्रोव्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। देखिए, मैंग्रोव्स जो है ये दो फंक्शन करता है। एक तो नॉर्मल पेड़ की तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है।
मैंग्रोव्स जो है वो हर जगह नहीं होता है, जहाँ आपका क्या होता है, मड होता है, मडी स्वाम्पी एरिया जिसको बोलते हैं, जी जी। वहाँ आपका ज़्यादातर मैंग्रोव्स है। सबसे दलदल का इलाका दलदल जो जिसको एरिया है वहाँ जी मैंग्रोव्स होता है, जैसे सुंदरबन बिल्कुल एरिया है सर। वहाँ आपका मैंग्रोव्स है। मैंग्रोव्स का एक चीज़ होता है कि ये आपको कोस्ट को प्रोटेक्शन देता है। उसका जो आपका रूट्स है वो ऊपर आता है, ठीक है, मैंग्रोव्स का उसका जो रूट्स है वो ज़मीन के नीचे नहीं जाता है, ऊपर आता है। और उसका अंदर भी आप देखेंगे कुछ मैंग्रोव्स है, उसका अंदर सीवीड्स रहते हैं और जो क्राफ्ट्स भी रहते हैं, केंकड़ा जिसको बोलते हैं, वो भी रहते हैं। मैंग्रोव्स बहुत बड़ा ज़रूरी है आज के डेट में हमारे देश में कि ये कोस्टल प्रोटेक्शन देता है, लेकिन वो आपको एम्प्लॉयमेंट सीवीड्स की तरह नहीं दे सकता, क्योंकि उसका इकोनॉमिक यूज़ नहीं है, उसका इकोलॉजिकल यूज है। वो आपको अगर साइक्लोन आ रहा है वो एक प्रोटेक्शन दे सकता है। मैंग्रोव्स जो समुंदर में सपोज आपका हाई वेव्स आ गया तो वो एक ढाल की तरह काम करता है कुछ हद तक, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमें दोनों ही देखना है। एक तो इनकम चाहिए, एक आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब जो आज के डेट में जो फ्यूचर है ये ब्लू कार्बन इकोनॉमी है, जिसको हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। जो समुद्र में आता है वो ब्लू इकोनॉमी है। और दूसरा मैं एक स्टेप फर्दर जाऊंगा कि ब्लू कार्बन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम तभी पर्यावरण को बचा पाएंगे, क्लाइमेट चेंज को कुछ हद तक कर पाएंगे, जब हम समुद्र में खेती करेंगे। बहुत सारे देश है अभी दो चीज़ करना शुरू कर दिया। समुंदर का नीचे उन्होंने जंगल बनाना शुरू कर दिया, समुंदर का नीचे हर जगह देखिए जंगल क्रिएट कर दिए। दूसरा क्या किए ना, आप जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, अलग अलग रीफ है, ब्लीचिंग होना शुरू हो गया। आर्टिफिशियल रीफ कंस्ट्रक्शन वो भी बहुत बड़ा ज़रूरी है। और आर्टिफिशियल रीफ कंस्ट्रक्शन में तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो आर्टिफिशियल रीफ कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो हमारा बेरोजगारी जो है उसमें काफ़ी हद तक कोस्टल एरिया में आर्टिफिशियल रीफ में सॉल्व, काफ़ी लोगों को रोजगार उसमें मिलेगा, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व होगा आर्टिफिशियल रीफ में। तो आर्टिफिशियल रीफ भारत के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप अमेरिका देख लीजिए, स्पेन देख लीजिए, जापान देख लीजिए, चाइना देख, ये जो बड़े बड़े कंट्री है, अपना जो समुंदर का किनारा को बचाने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल रीफ्स लगाए हर जगह, नंबर 1। नंबर 2, समुंदर में हम जाते हैं ना, मछुआरा जाते हैं, बोलते हैं कि मच्छी का प्रोडक्शन कम हो गया। आर्टिफिशियल रीफ अगर करते हैं आपका फिश का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रहा है। और आपका सी कोस्ट जो है, बार बार ये साइक्लोन आता है, ये आता है, टू सम एक्सटेंट ये भी मिनिमाइज होगा। तो उसका भी, और एक ये जो सीवीड्स होता है उसके लिए एक नया क्या मिल जाएगा, एक आर्टिफिशियल बेड भी मिल जाएगा। तो साथ साथ अगर ये एक प्रोग्राम होता है इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट में, ये बहुत अच्छा रहेगा, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। बहुत अच्छा प्रोफेसर साहू, आपने सीवीड के बारे में और मैंग्रोव के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है हमारे जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देखेंगे, आपकी बातचीत को देखेंगे, तो उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।